अस्सलाम वालेकुम नौजवानों, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से होंगे। अच्छा नौजवानों, आज हम लोग मज़ीद इसको कंटिन्यू कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 4 को, बेसिक अलजेब्रा एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन को। तो जनाब देख लेते हैं हम लोग हमारे पास क्या है नेक्स्ट स्लाइड्स में। लेट्स सी। अच्छा जनाब, पहले हमारे पास प्रैक्टिस फॉर्म 1 की बात हुई थी। अब हमारे पास है एडिशन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन। देख लेते हैं कि एडिशन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन कैसे की जाती है और इसको करने के लिए क्या क्या हमारे पास पॉइंट्स हैं। आइडेंटिफाई द लीनियर एक्सप्रेशन। पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली कि हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन है भी या नहीं है। तो लीनियर एक्सप्रेशन आपको पता होनी चाहिए कि लीनियर एक्सप्रेशन हमारे पास क्या थी। फर्स्ट लेक्चर हमारा यही था। तो यहाँ पे हमारे पास दो लीनियर एक्सप्रेशन है, 3x+2 एंड 5x-4। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड पॉइंट ये कि राइट द एक्सप्रेशन टुगेदर। एडिशन की बात हो रही है ना, तो हमने क्या किया, दोनों एक्सप्रेशंस को पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स में क्लोज किए हैं और बीच में एडिशन साइन लगा दिया। रिमूव द पैरेंथेसिस नेक्स्ट स्टेप में। जब हम लोग पैरेंथेसिस रिमूव करेंगे तो एडिशन साइन में हमारे पास चेंजेस नहीं होती हैं, लेकिन हम लोग तब भी लगाते हैं जब भी हम एक्सप्रेशंस को एडिशन की तरफ लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, हम प्रैक्टिस अपनी ऐसे करते हैं कि ताकि वो कंटिन्यू रहे और हमें बाद में दूसरे ऑपरेशंस जब आए तो मुश्किल ना हो, आसानी रहे हमारे लिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंबाइन लाइक टर्म्स। कंबाइन लाइक टर्म्स का क्या मतलब होता है? कंबाइन लाइक टर्म्स का मतलब ये होता है कि जो भी सेम वेरिएबल है ना, उनको पास ले अरेंज कर लें अपने उस स्टेप को जहाँ पे हमारे पास डिसअरेंजमेंट हुई है, वहाँ पे हमारे पास डिसअरेंजमेंट हुई है वेरिएबल्स की। तो देखिए यहाँ पे 3x था, फिर 2 आ गया, तो हमारे पास हमेशा वेरिएबल वेरिएबल में ऐड होगा, कांस्टेंट कांस्टेंट में ऐड होगा। रिमेंबर दिस थिंग। सो वेरिएबल भी सेम होना जरूरी है। जैसे कि 3x है प्लस 5x है, इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया। 2x एंड -4 इनको एक साथ लिख दिया। एक बात को ध्यान में रखिए कि इनको स्विच करते हुए, अरेंज करते हुए साइन चेंज ना हो, साइन वही रहे जो कि इनके साथ मौजूद हों। हमेशा नंबर के लेफ्ट साइड पे साइन मौजूद होता है उसका। इस 3x का साइन क्या है? कुछ भी नहीं, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टर्म और ये पॉजिटिव है। 4 का कौन सा साइन है? नेगेटिव है। 5x से कौन सा साइन है? पॉजिटिव है। इस चीज को मेक श्योर करिए कि आपके पास साइन चेंज ना हो। उसके बाद एडिशन पॉसिबल है। 3x + 5x, द आंसर इज 8x। 3 + 5, द आंसर इज 8 एंड x रिमेन्स एज इट इज। प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, ऑपरेशन नेगेटिव का लगेगा। 4 - 2, द आंसर इज 2, बट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर विल कम्स हियर। रिमेंबर दिस थिंग। नाउ वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, प्रैक्टिस नाउ 2 पेज नंबर 90 पे मौजूद है आपकी D1 बुक के अंदर। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास वेरिएबल्स हैं और यहाँ पे x भी है, y भी है जनाब। तो देख लेते हैं, 2x - 5y + 4y + 8x, दिस इज द एक्सप्रेशन। ओके, पहला स्टेप क्या था कि हमें अगर डिफरेंट एक्सप्रेशन है तो उनको एडिशन करते हुए पैरेंथेसिस लगाएं, लेकिन हमारे पास एक्सप्लेन करते हुए पैरेंथेसिस लगाएं, लेकिन हमारे पास एक्सप्रेशन तो एक ही है। इसी के अंदर हमारे पास इसी को हमने सिंप्लीफाई करना है। सो वी डोंट नीड टू अप्लाई द पैरेंथेसिस। सो हम डायरेक्टली कौन से स्टेप पे मूव करेंगे? अरेंजमेंट वाले पे। मतलब हमारे पास x की जो वेरिएबल्स हैं वो एक साथ लेंगे, लाइक 2x + 8x, लाइक दिस, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और -5y + 4y। ठीक है, सिंपल इज दैट। 2x + 8x, द आंसर इज 10x। माइनस प्लस माइनस, ऑपरेशन माइनस होगा। 5 - 4, द आंसर इज 1। देखें, 1 आ जाए तो आप वेरिएबल को डायरेक्टली लिखते हैं, वेरिएबल के साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। वो इटसेल्फ उसको बताता है कि वो उसकी क्वांटिटी क्या है, सिंगल है। अब नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि 5y इज द ग्रेटेस्ट टर्म इन दिस स्टेप, तो हमारे पास इसलिए नेगेटिव साइन उसका आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। पार्ट बी क्या कह रहा है हमारे पास? पार्ट बी है 11x माइनस ब्रैकेट -5y ब्रैकेट क्लोज -4x -2y। ओके जनाब। अच्छा जी, पहला स्टेप क्या होगा? ब्रैकेट ओपनिंग का। ठीक है, ब्रैकेट हमें ऑलरेडी गिवन है,
ठीक है, तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के लिए 11x आ गया, माइनस माइनस प्लस। जब भी ब्रैकेट ओपन करें तो ऑपरेशन नहीं अप्लाई होता, साइन चेंज होता है जस्ट। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5y माइनस 14x माइनस 2y। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट का। सारे ब्रैकेट्स ओपन है, कोई ब्रैकेट नहीं है, ठीक है भाई। हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हम ब्रैकेट्स तो हमने ख़त्म कर दिए हैं और अब हमारे पास अरेंजमेंट ख़त्म कर दिए हैं और अब हमारे पास अरेंजमेंट की बात हो रही है। 11x माइनस 14x प्लस 5y माइनस 2y। अब जनाब यहाँ पे 11 माइनस 14, द आंसर इज 3x। अब नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि 14 इज अ ग्रेटर नंबर, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन विल कम्स हियर। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या है हमारे पास, 5y माइनस 2y, द आंसर इज प्लस 3y, बिकॉज 5y इज द ग्रेटेस्ट नंबर और इसी के साथ पॉजिटिव साइन था, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास पार्ट सी है। इससे पहले अगर आप ब्रेक लेना चाह रहे हैं 5 मिनट्स का तो ले लें और अपनी टॉपिक को कंटिन्यू करें। माइनस 9x माइनस ब्रैकेट माइनस y ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट माइनस 3x ब्रैकेट क्लोज माइनस 7y। अब देखिए यहाँ पे दो ब्रैकेट्स आ गए, तो सेम एज इट इज हमारे पास पहला तो स्टेप यही होगा कि ब्रैकेट्स ओपन कर लें। माइनस 10x माइनस माइनस पॉजिटिव साइन, y कम्स हियर प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 7y। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रैकेट्स ओपन हो गए हैं जनाब। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अरेंजमेंट का। माइनस 10x माइनस 3x प्लस y माइनस 7y। इस बात को मेक श्योर करिएगा कि जनाब साइन आप लोग सही लगा रहे हो, अदरवाइज कहीं का कहीं आंसर पहुंच जाएगा जनाब। तो जनाब क्या बात चल रही थी आगे, माइनस माइनस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। और हम कह सकते हैं कि एडिशन का ऑपरेशन लगेगा। ठीक है जनाब, लगा देते हैं 9x प्लस 3x, आंसर इज 12x, बट द साइन रिमेन्स नेगेटिव, साइन नेगेटिव रहेगा। ऑपरेशन कौन सा हुआ, एडिशन का। साइन किसका लगा, नेगेटिव का रहेगा, क्योंकि दोनों के पास कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है। और इसको हम ये भी समझ सकते हैं कि ग्रेटर नंबर के साथ क्या है, नेगेटिव साइन है, इसलिए। चलो भाई, प्लस माइनस माइनस होता है, 7y माइनस वाई, मतलब 7y में से एक y अगर हम कम कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6y आ जाएगा, जो क्या आ गया। अब नेगेटिव साइन क्यों आया है जनाब, नेगेटिव साइन इसलिए आया है कि हमारे पास 7y इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन दिस स्टेप। चलें जनाब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अरे वाह भाई वाह, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज आ गई। चलो भाई सॉल्व करेंगे, इनको भी सॉल्व करेंगे। 1/2x माइनस 1/2x माइनस 1/3x। देखते हैं जनाब कैसे सॉल्व किए हैं इन्होंने। अच्छा जी जनाब, हमारे पास पहले तो ये पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर सेम होंगे तो तभी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका यही है। तो पहले हम अपने डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। जब प्राइम नंबर का इसकी सिचुएशन आ जाए तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और ये भी कर सकते हैं कि इस 2 को दूसरे वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें, लाइक दिस कि इस स्टेप में मैंने करवाया है 1/3 को मल्टीप्लाई बाय 2 पर भी करवाया, मल्टीप्लाई बाय 2 पर नीचे भी करवाया हुआ है। सेम हमारे पास 3 को ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब जरा देखते हैं तो हमारे पास इस स्टेप के अंदर जनाब डिनोमिनेटर्स क्या हो गए, सेम हो गए। और यही हमारा मकसद था अभी तक का। अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। सो 3 माइनस 2, द आंसर इज 1 और x अपनी जगह पे रहेगा, डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। चलो भैया आसानी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे जनाब ये भी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में मौजूद है, हम इसे भी सॉल्व करेंगे। 7/4y माइनस 5/8y। देखते हैं जनाब, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले तो डिनोमिनेटर सेम करना ज़रूरी है। और कैसे सेम करेंगे, इसके लिए पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास किसी भी छोटे नंबर के अंदर क्या दूसरा बड़ा नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा इन देयर मल्टीप्लिकेशन टेबल। लाइक के 4 के टेबल में एक 8 आता है या नहीं आता।
जी जनाब बिल्कुल आता है। तो बस हम इसी फ्रैक्शन पे फोकस करेंगे। अच्छा जी, 4 को हमने 8 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया। इसी तरीके से सेम न्यूमरेटर में भी वही होगा, 7 को मल्टीप्लाई बाय 2 करवाना पड़ेगा, मजबूरी है, डिनोमिनेटर सेम करना है, अदरवाइज हम सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गए, चलो भी मुबारक हो। अब क्या हो सकता है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। 14y माइनस 5y कर सकते हैं, द आंसर इज 9। और इसको हम कह सकते हैं 9/8y। हम इसको ये भी लिख सकते हैं 9y/8 और 9/8y भी कर सकते हैं, दोनों बातें बराबर है। ठीक है। अच्छा जी, अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करिए चैनल को। होप सो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।